वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और पूरी मार्केट को समराइज़ करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ओके, सो विल टॉक अबाउट द क्रिप्टो मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल जो एफएमसी मीटिंग के कुछ की टेकअवेज थे उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लिक्विडिटी पे डिस्कस करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी मेजरली कहाँ बैठी हुई है। लिक्विडिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे कुछ डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती है, वहाँ आपको फ्री कॉल्स दी जाती है। मैंने आपको BOME की कॉल दी थी, बॉम की कॉल दी थी, और अगर हम देखें तो बॉम आज 1 बिलियन टच करके आया है और इस कॉइन में यहाँ तक का पंप आया था, ये वाला। मैं इस पंप की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, हमने आपको ये पंप दिलाया था जो 56% का पंप आया है। ठीक है, तो ये 4 घंटे में पंप आज जो हुआ है, अभी भी ऑलमोस्ट अप ही है। ठीक है, जब इस रेंज में एक्यूमुलेशन कर रहा था तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे फ्री कॉल दी थी, इसीलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन की, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। और सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट खोलेंगे जो भी खुला था। तो हम पहले तो देखेंगे 4 घंटे पे चीज़ें, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हम वीकली देख लेते हैं। जब हम वीकली देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, वो वही चीज़ें जो हमें समझ में आ गई। पहली चीज़ तो वीकली में हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, पिन बार बनी, या आप इसको आप कह दो डोची कह दो, जो भी कहना हो आप कह दो, मेरे लिए बेरिश। ठीक है, बेरिश मार्क किया इसने। उसके बाद अगली कैंडल मैंने कहा था कि कंफर्मेशन देती है। अगर ये कैंडल हमारी क्लोज होती है बेरिश या फिर इस लो के नीचे, यानी सिंपल एक थ्योरी होती है हमारी ट्रेडिंग में, एक सिंपल थ्योरी होती है, इस लो के नीचे मार्केट क्लोज करती है तो हमारे यहाँ पर मार्केट बेरिश रहेगी। ठीक है, इस लो के नीचे अगर रहती तो खतरनाक रहेगी। तो ये 2 लेवल्स हैं जो आपको देखने हैं। अब अगर हम 3 डेज़ के चार्ट में जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की मार्केट दिखेगी। देखिए मार्केट कितना उठ के आ रही है, अगर वो इस तरह का कुछ नहीं बनाएगी तो फिर वो हेल्दी कैसे कहलाएगी। ठीक, तो आपको 2 रेंजेस तो मैंने वीकली में दे दिए, 63,200 के अराउंड और $59,000 के अराउंड। ठीक है, आपको ये मोटा मोटा रेंज मिला। अब मैं आपको 3 दिन की बात कर चुका हूँ। 3 दिन में हमें RSI अभी भी थोड़ा सा ऊपर दिखता है, थोड़ा सा हेल्दी होता दिखता है, और वहीं पर ये जो स्टॉक RSI वो थोड़ा सा बॉटम वाले जोन में अंदर आ गया है। लेकिन जब हम वीकली की बात करें तो RSI जो है वो यहाँ पर वीकली में कुछ मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही जो यहाँ पर दिखी थी। क्योंकि देखो जब भी हम इसमें आते हैं, इस टेरिटरी में हम बुल मार्केट स्टार्ट करते हैं, ये कुछ इस तरीके का जो है तैयार करता हुआ दिख रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर वीकली RSI में, रैदर देन इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का तब बना था जब हमारा यहाँ पर अच्छा खासा हम 94 तक चले गए थे। अगर हम देखें RSI में इस बार, तो पहले हम गए थे 83 तक और सेकंड वाले में हम गए थे 88 तक सिर्फ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अभी भी बुलिशनेस आनी बाकी है, मतलब ये हल्का सा थोड़ा बहुत रीटेस्ट लेगा या फिर इसको कूल ऑफ करेगा बिफोर ये बड़ी रन कर पाए। ठीक है, तो उससे पहले ये कूल ऑफ कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हो सकता है हमें एक मोटी मोटी रेंज मिल गई। अगर हम रेंज देखें तो मार्केट में क्या रेंज मिली है ट्रेड करने के लिए, हमें मोटी मोटी इस तरह की रेंज मिली है। इसके अंदर मार्केट हो सकता है आपको ऊपर ऊपर झिलाए, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करे, इस तरीके के कुछ भी हो, तो आपको इसके बीच में ऑल्ट कॉइन्स कोई ना कोई रोज़ नया आता हुआ पंप करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मार्केट होती है जिसमें एक नया ऑल्ट कॉइन हर रोज़ पंप कर रहा होता है, हर रोज़ किसी ना किसी में पंप आ रहा था। सबसे अच्छा जो इसमें डिसीजन आप ले सकते हो वो ये है कि अपने जो स्ट्रॉन्ग बैक्स हैं उनको बेचना नहीं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम होते हैं पेशेंस टेस्ट होने का। अगर हम बात करें यहाँ पर डेली में, जो कि इंपॉर्टेंट है देखना हमारे लिए, वो ये यहाँ पर कि डेली में इसने एक बड़ी सॉलिड कैंडल बनाई, जिसका हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया था कि भाई 60K से पंप आएगा, 60K 800 से पंप आया। ठीक है, और ऑर्डर्स मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर लॉन्गेबल होगा बिटकॉइन 59 तक, 60K से 59 का। आपने देखा एक ग्रीन कैंडल बनती है सॉलिड, जो पूरा पंप ये जो ऊपर ले जाती है और यहाँ पे हमें ले जाती है कितना, 68K। तो हमें कहीं ना कहीं ये 2 रेंजेस मिल गई। मार्केट इस रेंज के बीच में हो सकता है फंसे कुछ दिन तक, हाई लो बना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों था, मैंने कल इसके बारे में परसों शायद बात करी थी कि यहाँ पे एक डेली का EMA बैठा हुआ है जो कि नॉर्मल EMA है, और उसको हम यहाँ पर रिक्लेम करते हैं तो अच्छी चीज़ है। रिक्लेम करने के लिए हमें 65,500 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी डेली के अंदर। ठीक है, जो कि हो सकता है अभी रात में आ जाए, फिर कल आ जाए, जब भी आए। तो ठीक है, अभी डेली की कैंडल के नीचे, डेली के EMA के नीचे अगर हम नीचे हैं तो सेकंड EMA हमें यहाँ पर 59K के अराउंड मिलती है। अब मैं आपको ऑर्डर्स बताता हूँ डेली में हमारे पास ऑर्डर्स कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन के बाय ऑर्डर्स लगे हैं वो 60,800 से लेकर $58,000 के बीच में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है। अब मैं आपको शॉर्ट लॉन्ग की एक ट्रेड दूँ, देखो मैं बीच की बात भी नहीं करता हूँ। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सिंपल है SL अपने हिसाब से लगाना
कहाँ पर लगा पाओ। $50,000 का लगाओगे तो अच्छी चीज़ है, 15% का आएगा, लेकिन 3x करोगे तो शायद इतना गवा सकते हो, ठीक है। छोटा सा अमाउंट लगा सकते हो और यहाँ लॉन्ग बना सकते हो इस एरिया में, ठीक है। और बिटकॉइन को बुल मार्केट तक का रख सकते हो। ये कैसी ट्रेड होने वाली है हमारे लिए, ठीक है। इस तरह की ट्रेड होगी जो आप लॉन्ग ओपन कर सकते हो, आपके लिए हेल्दी होगी। अब इसको मैं दिखाता हूँ डेली में क्यों फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है, स्टॉक RSI वो ऑलमोस्ट हमारा डाउनवर्ड में है और वो अच्छा खासा ओवरसोल्ड हो गया। हमारा बस एक चीज़ जो है वो नहीं हुई है, जो जिसको हेल्दी रीसेट कहते हैं। हेल्दी तो हो गया, मिडल भी बहुत होता है, पिछली बार मिडल से हमें पंप मिला था, ठीक है। पूरा टच भी नीचे नहीं होते, बट अगर इसको नीचे आना होगा तो ये डाउनवर्ड आना चाहेगा, ठीक है। और जब नीचे आना चाहेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं इस रीजन में आएगा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ कहीं पर आपका लॉन्ग बनेगा। तो ये एक चीज़ तरीके का मार्केट को प्ले करने का बन गया, ठीक है। अब हम लॉन्ग की बात करते हैं। देखिए लॉन्ग में क्या है, हमारे पास दो तरह की चीज़ें बचती हैं। पहले ही देखिए, इसको हम 4 घंटे में लेके चलते हैं। 4 घंटे में थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 4 घंटे में हमें RSI में जो है हल्का फुल्का सा बुलिशनेस देखने को मिलती है कि RSI जो है अपने आप को इंटैक्ट रख रहा है, अच्छा खासा बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यह वाला RSI जो था वो भी ऊपर गया, हमें बाउंस मिला, अब नीचे ओवरसोल्ड में आ गया है। तो ये दोनों RSI हेल्दी हैं कहीं ना कहीं, और दोनों में बाउंस आ सकता है। और अभी करंटली जो है मार्केट बैठी हुई है 4 घंटे के 200 EMA पे, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर मैं राइट हूँ तो हाँ, ये 200 EMA है, ठीक है। हाँ 50, 100, हाँ ठीक है, ये वाला हमारा 20, 50, 100, 200, तो ये हमारा 200 का EMA है जिस पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ से एक बाउंस बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस बना, ये देखो, ठीक है। अभी EMA के एकदम टच हमने कर लिया है। अब हम चाहे तो इस तरह की कैंडल, जब वैसे 4 आवर में जो कैंडल दो बन रही है बुलिश होती है मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरा जितना एक्सपीरियंस बताता है। आप इसमें इसी कैंडल के नीचे SL लगाओ 62,500 का, लॉन्ग ले सकते हो। टारगेट मिनिमम ये रहेगा 66 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे EMA का क्लस्टर है, तो EMA तक का ले लो। ये जितनी भी आपकी 4 घंटे की EMA होती है, यानी 100 ले लो, 50 ले लो या 20 ले लो, उनको आप टारगेट बना के रख सकते हो। 20 तो नीचे होगी, 20 शायद ऊपर होगी मेरे ख्याल से, मुझे कन्फ्यूज मत करो यार, मैं समझ नहीं पा रहा। 20 होगी, हाँ क्लोज इसी में होगी अभी, ठीक है। जो 4 घंटे की 20 है वो पास होती है, क्लोजेस्ट होती है, क्योंकि वो एकदम प्राइस के आसपास चल रही होगी। तो यहाँ पर EMA का क्लस्टर है, आप समझ जाओगे। EMA का बैंड लगा के देख लेना, यहाँ पर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टारगेट आप कहाँ सेट करोगे? इस हाई के अराउंड, यानी $68,000 के अराउंड। थर्ड जो टारगेट है वो आपका ये हाई रहेगा। तो 3 टारगेट आपको मैंने दे दिए लॉन्ग के, 74,000 या 73,000, इस तरीके की एक लॉन्ग आप बिल्ड कर सकते हो। अगर मैं 4 घंटे की लॉन्ग की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके की होगी। आप लॉन्ग यहाँ तक का टारगेट रखोगे, 15% SL रखोगे इस वीक के नीचे, ठीक है। अब देखो SL इस वीक के नीचे बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बता दी, डेली में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी उठाने है, तो आपका SL हंट होगा। और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है, दिल से, कि भाई हाँ मेरा SL हंट करके हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। पर आपने ट्रेड तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग ली थी, इसलिए 4 घंटे के अकॉर्डिंग आपका SL हिट हो गया। अगर आप में दम हो तो आप ये क्या करना, आप SL इसके भी नीचे रख लेना, इसके नीचे खिसका लेना 57, 56 के। ये 10% का बन जाएगा, इसलिए अच्छा SL नहीं है, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो अगर आप इतना कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की मार्केट है। मार्केट इस जगह पे बेहद बुलिश लग रही है मुझे, और बुलिश होने के 2-3 कारण मैंने आपको 4 घंटे में दिखा दिए। लेकिन तब तक हम कंफर्म बुलिश नहीं होंगे जब तक मार्केट अभी 66K के ऊपर नहीं आ जाती, क्योंकि वहाँ पे एक EMA क्लस्टर है जहाँ पे लोग हर बारी शॉर्ट कर रहे हैं। जब जब मार्केट ऊपर आ रही है इस EMA क्लस्टर के अराउंड, यहाँ शॉर्ट मारा, यहाँ शॉर्ट मारा, ठीक है। तो इस जगह 3 जगह 4 जगह लोग मार चुके हैं। मेरे ख्याल से लोगों के हाथ जलेंगे। और इस जगह मार्केट जहाँ बैठी है वो एक ऐसी जगह है जहाँ एक न्यूज़ का वेट कर रही है। कोई भी तरह की अगर न्यूज़ आती है मार्केट यहाँ से पंप कर जाएगी, ठीक है। मैं न्यूज़ का वेट कर रहा हूँ, और ये उसी तरीके का सेटअप है जहाँ पर आप एक न्यूज़ का ही वेट करते हो मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ समझो। अब मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो ये तो बताना भूलिएगा कि ऊपर लिक्विडिटी कहाँ है। तो मैं आपको लिक्विडिटी बताता हूँ ऊपर कहाँ पे। लेट मी शो यू लिक्विडिटी। तो आपकी जो लिक्विडिटी होगी वो अराउंड यहाँ पे 75K से 74 से आप 80K के बीच में मान लो, ठीक है। तो आपकी जो अपर लिक्विडिटी है वो इस तरीके की बैंड बन जाता है, ठीक है आपका। तो आप इस तरीके की चीज़ें समझ सकते हो कि आपका जो टारगेट वो यहाँ तक रह सकता है 80K तक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लिक्विडिटी अच्छी खासी मिली। यहाँ पर 4-5 हज़ार बिटकॉइन लगे हैं बाय को, तो यहाँ पर सेल होने को भी उतने ही क्वांटिटी में 1000-2000 बिटकॉइन लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की मार्केट लगी हुई है। ये चीज़ है जो आपको समझानी थी मुझे। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों की लेकर, सेंटीमेंट को लेकर मार्केट के, तो सेंटीमेंट एक अच्छे एरिया के अराउंड है, जिस एरिया के अराउंड लेवरेज लॉन्ग्स जो है या फिर लेवरेज वाली ट्रेडें क्लोज होती ही दिख रही हैं, ठीक है। तो और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर फंडिंग जो है बहुत हेल्दी होगी, इस जगह वाले लेवल पे आ गई फंडिंग,
कहाँ टॉप पे कितनी हाई थी, ठीक है, फंडिंग अब नीचे आ गई। तो कहीं ना फंडिंग जो है वो हेल्दी हो रही है मार्केट की, और कहीं ना कहीं मार्केट बुलिशनेस के लिए तैयार भी है। सीवीडी अगर स्पॉट का देखें तो बाइंग होती ही जा रही है, ठीक है, ऑल्दो हायर लो बना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सीवीडी ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही है। अगर आप देखो पिछली बार इस लेवल पे कहाँ थे, इस लेवल पे ही जब आए थे तो कहाँ थे, 41K पे थे, और जब इस बार हम इस लेवल पे ही आए हैं तो हम यहाँ पर 66K पे हैं। तो सीवीडी ओवरऑल इंक्रीज़ कर रहा है, ये एक अच्छी डाइवर्जेंस है कि सीवीडी बढ़ रहा है और प्राइस जो है वो हमारा गिरा हुआ है या फिर उसी लेवल पे। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो इस सपोर्ट पे आ रहे हैं आगे और बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी, अगर मैं आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिखा दूँ, ये फ्यूचर्स का है स्टेबल कॉइन वाले का, तो अगर हम देखें तो फ्यूचर्स वाले जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, इसको यही बोलेंगे लिटरली। लोग यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ पर अभी तक लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी नहीं कर रहे लोग लेवल टूटने का ही वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, या तो लॉन्ग बनाएंगे या शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं बना रहे। तो ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ता हुआ हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बोरिंग है, या फिर ये साइडवेज मार्केट के जनरली संकेत होते हैं, मार्केट साइडवेज हो और थोड़ा ऑल्ट्स में पंप आना स्टार्ट हो, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई हमारे सामने, ठीक, ये एक चीज़ देख ली हमने, बिटकॉइन तो पूरी तरह से कर लिया। अब मैं कुछ ऑल्ट्स के बारे में बात करूँगा, उससे पहले अगर आपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया कर लेना। अब मैं ऑल्ट्स की बात किन की करूँगा, मैं सबसे पहले रून की बात करूँगा। रून की बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्योंकि मैं इस बार रून की कॉल मिस नहीं करना चाहता। मैंने लास्ट टाइम आप लोग को कॉल दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर नहीं डाला था, वो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो अभी मैं उस गलती को सुधारूंगा। मैं अगर आपको रून की बाइंग बताऊँ, मैंने आपको एक बताई थी 7.3 की, और हमें एग्जैक्ट 7.3 की बाइंग मिली, ठीक है। ये बात मैंने कहा कि कब की, ये मैंने पिछली शायद वीडियो में की थी, कहीं तो की थी, कि 7.3 की बाइंग करी थी इस वाले एरिया की, ठीक है। तो हमें विक वहाँ तक की मिल गई थी 7.3, जिन्होंने लिया लॉन्ग किया अच्छी बात है। अभी रून की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर 7.5 से लेके 6.6 6.7 के अराउंड आप रून को एक्यूमुलेट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। जिनके भी हाथ से रून गया है, ठीक है, वो रून यहाँ बाय कर सकते हैं। एक कंसर्निंग चीज़ बताता हूँ, रून में RSI का बेरिज डाइवर्जेंस है, ठीक है। जब तक ये RSI का ऊपर डाइवर्जेंस, ये RSI का मार्क ऊपर ना जाए, तब तक डाइवर्जेंस जब तक टूट ना जाए, तब तक आपको यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक टॉप का संकेत भी हो सकता है इसके अंदर, रून के अंदर, ठीक है। और मार्केट शायद हो सकता है यहाँ तक आपको इस 4.2 लेवल के अराउंड दोबारा से देखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए आप रून को स्पॉट में लेना शुरू कर सकते हो, अगर आपको लेना था हमेशा से तो ले सकते हो। अब बात करते हैं इस कॉइन की, जिसकी हम बात करते ही आ रहे हैं, बहुत दिन से बात कर रहे हैं। इसका मैंने आपको लॉन्ग का एरिया बताया था, डिस्कस भी किया था इसके बारे में आपसे। तो अब बात कर लेते हैं कहाँ पे लॉन्ग आपने किया होगा। आपने 8 पॉइंट समथिंग लाइक 8.3 8 पॉइंट कहीं पे भी किया होगा, ये मिडिल लाइन पे किया होगा, रेड वाली वो मार्क हुई थी हमारी, और वहाँ से हम ऊपर भी गए थे अराउंड 9.3 तक। तो आपने लॉन्ग तो अच्छा प्ले किया होगा। अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, ये मूव हो जाता है अराउंड 15-20 पर 10% का हो गया, ठीक है। तो आपने लॉन्ग खेला होगा। अभी यहाँ पर मार्केट जो है वीकली में बहुत अच्छी लग रही है डॉट की। इसका रीज़न बताता हूँ, देखो जूम आउट करते हैं चीज़ें और आपको दिख जाएगा अभी क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको दिख गया होगा वैसे अब तक, अगर आप मेरी जनता हो, मेरी ऑडियंस हो। देखो वीकली में सारे एमएस का हमने ब्रेकआउट करा रिसेंट में, ठीक है, उसके नीचे आए थे, एमए का रिटेस्ट किया, सारे एमएस का हम दोबारा से रिटेस्ट ही करने आए जल्दी। डॉट बहुत बुलिश लग रहा है इस एरिया में, पूरे एरिया की बाइंग मिलेगी आपको। $60 से 8.8 कहीं भी आपको डॉट मिल रहा बायबल है, मेरे ख्याल से यही एरिया बायबल है 8.8 से 7.5 के बीच में, ठीक है। तो डॉट एक्यूमुलेट करा जा सकता है, क्योंकि एक बड़े जो लेंथ क्या कह सकते हैं ट्रेंड के लिए रेडी है, ठीक है। तो बड़ा ट्रेंड जो है वो वीकली में ही आता है, जब जब मार्केट वीकली में ऊपर जाती है, ठीक है। लास्ट टाइम देख लो ये कहाँ से कहाँ पंप हुआ था, यहाँ से ये अराउंड जब ये ऊपर हुआ था, क्रॉसओवर रिटेस्ट हुआ था, तो ये $60 से अराउंड $50 तक गया था, ठीक है, $49, तो 7 गुना हो गया था, ठीक है, ये कॉइन। तो आप इस चीज़ को मिस मत करना, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ बार बार कि डॉट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसी के साथ मैं कुछ और कॉइन्स की बात करूँगा। आर्ब जो है उसकी वीकली क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? अगर ये वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है 1.73 के तो बढ़िया है, वरना नहीं अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना कि 1.73 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो हफ्ते की। अब बात करते हैं सुशी की। सुशी वन ऑफ आवर फेवरेट कॉइन्स, और इसकी एक खास बात बताता हूँ, ये हमारे सेकेंड बाइंग रेंज में आ गई, ठीक है। अभी सुशी में एक कंसर्निंग चीज़ क्या है, देखो गौर से, इसने रिजेक्शन लिया अपने एम से, ठीक है, वीकली एम से 2.158 समथिंग लाइक दैट। अभी ये नीचे वाले एरिया में रिटेस्ट मार भी लिया, ठीक। अब सबसे ज़्यादा बुलिश होगा जब ये 2.32 के ऊपर आएगा सुशी, वहाँ पे कहीं भी सुशी को बाय करो, आप उसको एग्जिट करना 3.9 मिनिमम। इस रन में मुझे लगता है सुशी बहुत तगड़ा भागने वाला है, बहुत तेज़ और ऊपर भागेगा। अगर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से देखें जूम आउट करके, तो हमें मिनिमम तो $4 का मिल रहा है, और मिनिमम 7 और यहाँ तक के टारगेट्स मिल रहे हैं।
16 या 17 तक के, ठीक है। तो वो चीज़ ऑब्वियसली पॉसिबल है, और मैं नहीं कह रहा कि नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इसलिए कह रहा हूँ। वो का चार्ट दिखाता हूँ, बहुत प्यारा चार्ट है वो। में एक चीज़ बस कंसर्निंग है, ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। जैसे ही वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 47 के ऊपर क्लोज करता है, हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करंटली अगर देखें प्राइस 0.43 चल रहा है, वो वीकली के इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो लेवल मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। ये मुझे कहीं ना कहीं वीकली बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट रिट्रेस कर गई, कितना रिट्रेस कर गई, 34-37-40% तक वो मेरे कर गई रिट्रेस, ठीक है। लेटेस्ट जो हमारा उधर पिछली बार हुआ था करेक्शन, वो भी अराउंड इतना ही हुआ था, 37% हुआ था। अगर हम यहाँ से देखें तो कितना हुआ था करेक्शन, अराउंड 29-30%। तो 30 से 40% का करेक्शन वो लेता ही लेता है एक टॉप बनाने के बाद। मुझे वो बहुत बुलिश लग रहा है, क्योंकि ये वीकली ट्रेंड में बुलिश ही है, देखो सारे एमए के ऊपर है। तो हम ये जो बेसिक थ्योरी हम तैयार करते हैं ना कि किसी मार्केट को बुलिश बताने की या बेरिश बताने की, वो यही होती है कि वो ईएमएस के ऊपर है या फिर वो हायर हाइज बना रहा है कि नहीं। तो अभी तो देखो वो हायर हाइज ही बना रहा है ना, ये एक हाई हो गया, ये लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो बना रहा है, ठीक है। तो जब तक ये इस लो के नीचे मार्केट नहीं आती, तब तक वो बेयर नहीं होती। और लो कौन सा है, 33 सेंट। तो 33 के नीचे कुछ भी बेरिश नहीं है, 33 के नीचे बेरिश है, सॉरी 33 के ऊपर तक कुछ भी बेरिश नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी वो की बात हो गई। अब वो के अलावा मैंने आपको कौन सी कॉल दी है, मैंने आपको जाई कॉल दी है। जाई जो है एआई वाले में पंप कर सकता है। अब देखो गौर से क्या हुआ, जाई पंप करने की कोशिश भी कर रहा है। जाई ने आज चढ़ावा चढ़ लिया है और डेली में ये 1.27 के ऊपर क्लोजिंग करता है। हमारा जो टारगेट है जाई में वो मिनिमम रहने वाला है इस बॉक्स तक। मैंने आपको 2-3 बार कॉल अब तक दे दी है। पिछली बार कॉल यहाँ पे दी थी, उससे पहले कॉल मैंने आपको 70 सेंट पर जाई की दी थी, टॉप बना था 121% का प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेकेंड कॉल दी थी, जो आपको यहाँ पर 46% का प्रॉफिट मिला था। थर्ड कॉल मैं यहाँ दे रहा हूँ फिर से कि ये लेवल बहुत मोटा लेवल है, रिस्पेक्ट होगा इस लेवल तक, आपको 26 से 30% का मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। 2x 3x करके छोड़ सकते हो, ठीक है। एसएल ज़रूर लगाना, ये नहीं बोलूँगा कि भाई एसएल ना लगाना, एसएल ज़रूर लगाना। एसएल ज़रूरी है ना इन ट्रेड्स में, ये ट्रेड्स थोड़ी खतरनाक है। सोल की बात कर लेते हैं। सोल किसी को लॉन्ग वॉन्ग करना हो तो उनको लेकर बात करते हैं। सोल अभी तो मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा, 172 आ गया। वैसे डेली में अच्छा लग रहा है, हेल्दी भी हो रहा है थोड़ा सा धीरे धीरे, और सोल अच्छा है। अब सोल की एक बारे में खास बताता हूँ, ग्रे स्केल ने अप्लाई किया इसके ETF के लिए, ठीक है, जो कि 2025 तक शायद बात होगी, लेकिन तो ये बहुत बुलिश चीज़ है, ठीक है। सोल का मैंने आपको, जब बेयर मार्केट चल रही थी तो मैंने आपको सोल का एक टारगेट बताया था, वो 441 बताया था। आप देखोगे वो पूरा हो रहा है। और ये जो लेवल मार्क्ड है 984 का, ये भी मैंने बनाया था। ये मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। सोल 984 जा सकता है, $16,000 जा सकता है। जिस तरीके के सोल में अब इम्प्रूवमेंट हुए हैं, सोलाना ने इथेरियम को पीछे छोड़ा इस पूरे रन में, तो इतना ईजिली पॉसिबल है। बात करते हैं इथेरियम की, लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। तो इथेरियम जो है 3344 चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिखता नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से इथेरियम ने 4 घंटे में तो ट्रेंड तोड़ दिया है। अभी इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 3560 के ऊपर आ जाए। अगर वो नहीं आता है तो बेरिश रहेगा, ठीक। क्यों रहेगा, सारे एमएस के नीचे, जिससे हम ट्रेंड डिटरमिन करते हैं। 4 घंटे का ट्रेंड जो है वो बेरिश है, लेकिन डेली का ट्रेंड देखते हैं। डेली का ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डेली रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। बस एक दोची बनाई है डेली में, जो कि कंसर्निंग बनती है, ठीक है, कल की परसों की जो बनी थी। अगर हम इसको हम वीकली में देख लें अब, तो पिछली कैंडल या फिर इस कैंडल को देख लें, तो अच्छा खासा करेक्शन इथेरियम में हो गया, क्योंकि 4000 से 3000 आना एक बड़ी बात होती है इथेरियम के लिए, ठीक है। और काफ़ी हद तक करेक्शन हो गया, ठीक है। और अगर हम इसमें फिब लगा के देखें पिछले लेवल से भी, तो हमें यहाँ पर 0.5 तक का करेक्शन तो मिल ही गया फिब के लेवल का। तो इथेरियम लॉन्गेबल है। इथेरियम में लॉन्ग बनाने में आपको थोड़ा झेल सकते हो, थोड़ा बैठना पड़ सकता है, लेकिन इथेरियम बहुत बढ़िया जगह पर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी बाय कर सकते हो। बात करते हैं XRP की, क्योंकि XRP थोड़ा ट्रेंड में चल रहा था आई गेस। XRP एक्यूमुलेशन रेंज में ही है, अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा, लेकिन हाँ धीरे धीरे उठ ही रहा है। ये यहाँ सेल जोन में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सेल जोन में, जब ये इसके ऊपर क्लियर कर देगा 75 सेंट्स के ऊपर, तभी कुछ लॉन्ग बनाना, वरना ना बनाना, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी कॉल बताता हूँ, मैंने FTM की दी थी लोगों को, और वो कॉल बहुत बढ़िया चल रही है। FTM ऐसी मार्केट में 1.15 पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसकी अपग्रेड्स आनी है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और FTM का मेरा टारगेट 1.6 है। और मैंने आपको पहली कॉल जो FTM की दी थी वो कहाँ दी थी, लेट मी सी। मैंने आपको पहली कॉल बहुत नीचे दी थी, 15-20 पे, इस जगह पे दी थी 18 या 20 पे, ठीक है। तो वहाँ से तो FTM बहुत 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 पम्प्ड है, ऑलमोस्ट 400%, 450, 500%, ठीक है। पिछली साइकिल में भी मैंने आपको FTM बताया था, याद है,
उन लोगों को जिनको मैंने 30 सेंट या 50 सेंट पे एफ बताया था, और एफ रैली करके चला गया था कितना, 30x हुआ था, $3 चला गया था। तो कुछ मुझे याद है कि ये 30x हुआ था ये कॉइन, और मैंने आप लोगों को एक पूरी वीडियो बना के बताई थी, जो वीडियो वायरल भी हुई थी पिछली साइकिल में, ठीक है। तो एफ की कॉल मैंने ही आपको दी थी। इस बार भी एफ की कॉल मैं आपको 18-20 सेंट से दे के बैठा हुआ हूँ। वीकली ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। देखो किन कॉइन को लॉन्ग करना, किन कॉइन को लेने वाला होता है, जिनका इस तरह का वीकली चार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर वो लेने वाला है। अगर हम बात करें एलआरसी की, बात कर लेते हैं। एलआरसी की भी हमने कॉल यहाँ पर आपको दी थी। एलआरसी ने क्या किया, हेल्दी रिटेस्ट कर लिया। वीकली में ईएमए के जस्ट एक ईएमए बची है क्लियर करने के लिए, वो ईएमए है हमारी 47 की, ठीक है। ट्रेंड ओवरऑल हेल्दी है, बुलिश है, और जो मेन एरिया था 30 वाला अभी टैप नहीं हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पर 35 वाला 0.5 का करेक्शन हो गया टैप, ठीक है। तो हेल्दी है ओवरऑल। एलआरसी मुझे ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। अगर आपको इथेरियम पे बेट करना है तो आप एलआरसी ले सकते हो। आप स्टॉक में देखोगे तो वो भी यहाँ पर डेली का ठंडा हो ही चुका है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और यस ये एक चीज़ हो गई। और हमें बात करनी है टोटल 3 की, टोटल मार्केट कैप की। पहले क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं, देखते हैं क्या इसमें चल रहा है, ठीक है। वीकली में गए हम देखते हैं क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप जो है वो अभी कुछ भी हाई के अराउंड आया नहीं है, अभी एक रीटेस्ट कर रहा है वो इस एरिया का, ठीक है। हमारा एरिया है 2.162 ट्रिलियन। और अगर हम बात करें टोटल 3 की, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था टोटल 3 के बारे में। तो अगर हम बात करें, मैंने क्या गलत बोला था इसमें देखना, ये था हमारा चार्ट, ठीक है। मैंने आपको ऑल्ट्स के लिए ये एरिया बताई थी 630 बिलियन, हम गए थे, आए थे अराउंड 647 बिलियन, ठीक है। आपको रेंज बना के दी थी मैंने, इस रेंज में आपने कहीं भी बाय किया आप लॉन्ग कर सकते हो। अभी दोबारा अगर इस रेंज में आता है तब भी बाय कर सकते हो। ये हमारा टोटल 3 का पाथ होने वाला है, और बहुत ऑब्वियसली कह रहा हूँ होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा एरिया था। 630 628 कहीं भी, 600 का 50 का कहीं भी मान लो, 630 से 650 का बिलियन का एरिया बहुत अच्छा होने वाला है। टारगेट 960 हम टारगेट कर रहे हैं, और इससे भी ऊपर रख रहे हैं वैसे तो ऑल्ट कॉइन्स का, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लो कि भाई ये होगा। अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि ऑल्ट कितना कर सकते हैं, तो आप इसको फिब से भी देख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट एक आइडिया, ठीक है। तो अगले जो साइकिल है हमारा वो इतना तो जा ही सकता है, 1.6 या फिर ऐसे 2 ट्रिलियन के अराउंड। तो ये हमारा मोमेंटम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बाकी हम चेनलिंग की भी एक बात कर लेते हैं, क्योंकि चेनलिंग की कॉल भी बहुत दिनों से हमने चेनलिंग की बात नहीं की। चेनलिंग जबकि मैं आपको कब से बताता आ रहा था, $6 से, ठीक है। हाई बनाया इसने 23-24, 4x तो हो ही गया चेनलिंग जैसा कॉइन। अब बात करते हैं इसी में, चेनलिंग बायबल है वैसे, देख लीजिए, सिंपल समझ लिए, ये इस एरिया के अराउंड है, बायबल है 16-15 से लेकर 13 के बीच में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको हाई करके बाय कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो, क्योंकि लंबा कॉइन है, अच्छा कॉइन है, बढ़िया कॉइन है, ठीक है। चेनलिंग के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ टोकन्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। पहला तो हम यहाँ पर स्लर्फ को देख सकते हैं। स्लर्फ को क्यों देख सकते हैं, देख लो, ये न्यूली लॉन्च टोकन है, काफ़ी ज़्यादा डंप कर गया था, तो इसी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देख लो, ये है एक हेल्दी एरिया के अराउंड है, और इसी जगह पे शायद मैंने आप लोगों को लॉन्ग भी करवाया था स्लफ, ठीक है, इस एरिया में, ठीक। तो ये भी बायबल लग रहा है मुझे, ठीक। तो इसको भी लेना चाहो तो स्पॉट में लेते रहना, और इसका टारगेट हमारा वही रहने वाला है 1 बिलियन का, एक मोटा मोटा एरिया। और आपको दे दूँ एक हेल्दी आइडिया कि ये कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1.59 या 2 बिलियन तक आराम से जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बस एक रफ आइडिया होता है फिब का, बाकी आप समझ सकते हो। यहाँ से 4x का मेरी उम्मीद है कि इसका 1 बिलियन तो आराम से जा सकता है मार्केट कैप, ठीक है। ये पूरी एक मार्केट की हेल्दी अपग्रेड हो गई, आप लोग को समझ में भी आ गया। इथेरियम जो है उसको थोड़ा सा 3500 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। इथेरियम बुलिश है मेरे ख्याल से, इथेरियम जब तक क्लियर नहीं करता तब तक बेरिश रहेगा। स्लर्फ को चाहिए कि स्लर्फ यहाँ पर 88 को 90 को क्लोज करे, 98 के ऊपर चले, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पर अच्छी चीज़ होगी। अगर मैं साइड में देखूँ तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कर ली क्लियर। जिन लोगों को निफ्टी देखनी है, बैंक निफ्टी देखनी, तो उनके लेवल बता देता हूँ। निफ्टी के कुछ एरियाज़ मैंने बनाए थे। पहला तो बहुत अच्छा बाउंस हुआ हमारा, ठीक है, ये वाले एरिया में एक विक गई, उसके बाद हमें बाउंस करने को मिला। इसके बाद अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने वीक 4 घंटे में तो बहुत अच्छा पोर्शन बनाया, क्योंकि हम बुलिश हो गए, इस सिंगल कैंडल ने सब कुछ ले लिया, ठीक है। अगर हम बात करें निफ्टी में वीकली की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली जो है थोड़ा सा कंसर्निंग, क्या आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम वीकली करेक्शन आया था, और जनरली हेल्दी करेक्शंस एक दो कैंडल तो लेते ही हैं। तो यहाँ पर एक ही कैंडल अभी बनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, और इसने 3 कैंडलों का जो वो था वो नीचे कर दिया। तो अभी थोड़ा सा संभल के रहना कि इस वीक के बाद अगली वीक की कैंडल शायद 21,500 तक आए, इसलिए मुझे वीकली ट्रेंड थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है, क्योंकि इतने मार्केट कम नहीं गिरती है, ठीक है, करेक्शन में। अगर करेक्शन में मार्केट एक कैंडल पूरी 3-4 हफ्तों की कैंडल ले गई, तो यहाँ पर 544 का हो गया था
2.5% का क्रैश आया था। तो कहीं ना कहीं ये भी हम देख सकते हैं कि ये बाउंस सिर्फ हेल्दी है क्योंकि हम यहाँ पर डेली में सपोर्ट्स पे थे, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं डोची बनी, ठीक। हो सकता है मार्केट अभी भी नीचे आके यहाँ 21,500 के लेवल पे आए, ठीक है, तो ये हो सकता है, इसलिए बैंक निफ्टी को बताना चाहूँगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। लेट मी शो यू। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी हेल्दी लग रही है डेली के अकॉर्डिंग। बस ये वाला एक अच्छा है, अगर ये 46,250 या फिर ऐसे कुछ आता है तो आप इसको बाय कर सकते हो वहाँ पर, अभी नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कॉल आ गया तो उसको उठाने में जा रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।